नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नया बीजेपी अध्यक्ष बनते ही नीतीश के खिलाफ अभियान तेज, बिहार जाम इस्तीफे की मांग की और हरियाणा उत्तराखंड में उतरे राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बड़ा प्लान की। वहीं संभल सीओ के खिलाफ ऑर्डर दिया तो जज का तबादला, वकीलों का हल्ला बोल की। साथ ही भाजपा सरकार को सीजीआई ने जमकर धोया, गुस्से में लाल सुप्रीम कोर्ट की। वहीं खबर के अंत में बात होगी क्या सरकार गिराकर ही मानेंगे शंकराचार्य, योगी सरकार पर एक्शन का ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में एसआईआर की सुनवाई में परेशान करने के आरोप में कई जगहों पर हंगामा, बीडीओ कार्यालय में हुई तोड़फोड़। कोई खुद एयरपोर्ट पहुंचा तो किसी नेता ने अपने बेटे को भेजा। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर एकजुट नजर आई कांग्रेस। कल्याण डोंबिवली में सियासी उलटफेर, शिंदे की शिवसेना को मिला मनसे का समर्थन, बिना बीजेपी कैसे बनाएंगे अपना मेयर। तलाक विवाद के बाद अपर्णा मीटिंग में नहीं पहुंची, महिला आयोग के अध्यक्ष बोली मदद मांगेगी तो बात करेंगे। रिंकू सिंह की बहन के अंधभक्त पोस्ट पर छिड़ा हंगामा, विवाद बढ़ा तो भाई बोला फर्जी अकाउंट, नेहा ने पोस्ट नहीं किया। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हंगामा, नाराज छात्रों ने कंप्यूटर और दरवाजे तोड़े, कहा सर्वर फॉल्ट नहीं कोई धांधली हुई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का किया उद्घाटन, कंपनी बोली हमारा कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया पर बना मजाक। कनाडाई पीएम बोले अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का अंत हुआ, पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा, टैरिफ को हथियार बनाने का आरोप लगाया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष और सिंगर केस 8 वजहों से हुआ बंद, कसौली के होटल में मौजूद युवती का बॉस चुप रहा, सहेली भी पलटी, कहा नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। अमृतसर में हिंदू देवी देवताओं की फोटो की हुई बेअदबी, पगड़ी पहने व्यक्ति ने थूका, जूते मारे, कांग्रेस नेता ने थप्पड़ मारे तो माफी मांगने लगा। तमिलनाडु की संस्कृति, इसके गौरव पर हमला कर रही डीएमके, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आरोप। ट्रंप बोले 8 जंगें रुकवाई, हरेक के लिए नोबेल मिले, इस बार जिसे पुरस्कार मिला उसे भी पता ही है कि मैं असली हकदार। भाजपा ने विनोद तावड़े को केरल चुनाव प्रभारी बनाया, शोभा कंदरलाजे सह प्रभारी बनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पहली नियुक्तियां की। कनाडाई पीएम बोले अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का हुआ अंत, पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा, टैरिफ को हथियार बनाने का लगाया आरोप। आप चाहते हैं हम आईसीसी को बांग्लादेश को बैन करने के आदेश दें, याचिका देख भड़के जज। सब तो तहस नहस कर दिए, सुखना को अब और कितना सुखवाओगे, बीच सुनवाई क्यों बिद के सीजीआई सूर्यकांत, जानेंगे आगे विस्तार से। अविमुक्तेश्वरानंद की चेतावनी, प्रशासन नोटिस वापस ले वरना एक्शन लूंगा, अफसरों ने पूछा था शंकराचार्य आपने लिखा कैसे। मुंबरा को हरा रंग रंगना है, ओवैसी की 22 साल की पार्षद शहर से कौन, भाषण का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मद्रास हाईकोर्ट बोला सनातन पर उदय निधि का बयान हेट स्पीच, उनकी बातें नरसंहार जैसी। 2023 में स्टालिन ने कहा था सनातन मलेरिया जैसा, इसे मिटा दो। नीतीश की समृद्धि यात्रा में महिलाओं से मिसबिहेव, बीजेपी नेता बोले महिला विधायक से भी गलत व्यवहार किया, जेडीयू नेताओं की भी की बेइज्जती। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग की दलील यह नागरिकता की जांच नहीं। जी हां, बता दें कि आज देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच अब इस मामले में चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलील दी है। आयोग ने साफ किया है कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच सिर्फ चुनावी उद्देश्य से की जा रही है, न कि किसी गैर नागरिक को देश में बाहर निकलने के लिए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष हुआ है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया कोई कठोर या पुलिस जांच जैसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक लिबरल सॉफ्ट टच का तरीका है। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, यह प्रक्रिया बिहार में हो चुकी है और कुछ अन्य राज्यों में जारी है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य केवल सही और वैध मतदाताओं को सूची में शामिल करना है।
नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो, एसएसपी को हटाओ। नीट छात्रा केस में पटना और भागलपुर गयाजी में जमकर प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और उसके मारने के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। न्याय की मांग को लेकर पटना, गयाजी और भागलपुर में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में आरजेडी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिला कार्यकर्ताओं ने तो नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांग लिया है। इधर गयाजी के जीडी पब्लिक स्कूल और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने आज न्याय मार्च निकाला। छात्राओं के हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, न्याय दो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, बेटी सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, दरिंदों को सजा दो। इसके साथ ही भागलपुर में एबीवीपी की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां लिए छात्राओं ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लड़कियां बोली, अब झांसी की रानी बनना पड़ेगा। तो दर्शकों, क्या लगता है, नए बीजेपी अध्यक्ष ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है? कमेंट जरूर करिए। राहुल गांधी हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को दे रहे ट्रेनिंग, कुरुक्षेत्र में इनके परिवारों से भी मिले। बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह 10:30 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उनका प्लेन लैंड हुआ, जहां कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वे पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिए। यहां उन्होंने सबसे पहले हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात की। अब राहुल जिला अध्यक्षों को बंद हॉल में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों के अलावा किसी नेता को जाने का आदेश नहीं दिया गया है। नेता अलग कमरे में बैठे हैं। धर्मशाला में राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत विधायक और सांसद भी मौजूद हैं। ट्रेनिंग कैंप के बाद राहुल गांधी कुछ ही देर में कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्म सरोवर पर आयोजित आरती में भी शामिल होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन, इससे ऐसे बनेंगे हालात जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोक के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है, इससे ऐसे हालात बनेंगे जिसे कभी सुधारा भी नहीं जा सकेगा। सूर्यकांत ने जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करेगा। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से गारंटी ली कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाए। अवैध खनन केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके असर लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। तो दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर इतना चिंता जताना ये जताता है कि बीजेपी इस मामले पर कितनी असंवेदनशील बनी हुई है। एएसपी अनुज पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज हटे, संभल में भड़के वकील प्रदर्शन कर कहा, न्याय को मारा गया। दरअसल दर्शकों, बता दें कि संभल बवाल में एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के तबादले के बाद वकील भड़क गए हैं। आज वकीलों ने चंदौसी कोतवाली के पास सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जज के ट्रांसफर को न्याय को मारने वाला बताया, कहा कि अच्छे जज को डिमोट किया जा रहा है। सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल बवाल के दौरान एक युवक आलम को गोली लगने के मामले में उसके पिता की याचिका पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। वकीलों का कहना है कि इसी फैसले के बाद उनका तबादला कर दिया गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। तो दर्शकों, ये तबादला कहां से होता है आपको तो पता होगा ही। अब वहीं से ये आर्डर भी निरस्त करा लिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। ट्रंप बोले, मैंने 8 जंग रुकवाई, हर एक के लिए मुझे नोबेल मिले। इस बार जिसे पुरस्कार मिला उसे भी पता है कि मैं असली हकदार हूं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार
फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 8 जंग रुकवाई है, उन्हें हर जंग रुकवाने के लिए अलग अलग नोबेल मिलना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वे ये बात खुद नहीं कहना चाहते, लेकिन सच तो यही है। अगर कोई कहता है कि मुझे नोबेल नहीं देने में नॉर्वे का कोई रोल नहीं है तो ये गलत है। नोबेल वहीं से दिया जाता है, इसका फैसला भी वही करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर ने बीते दिन कहा था कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी करती है। उन्होंने कहा कि यह बात ट्रंप को भी पहले समझाई जा चुकी है। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने 10 महीनों में भारत और पाकिस्तान समेत 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हालत बेहद गंभीर मोड़ पर थे और हालात परमाणु युद्ध तक जा सकते थे, लेकिन दुनिया एक बड़े यहां तक कि न्यूक्लियर वॉर से बच गई। अविमुक्तेश्वरानंद की चेतावनी, प्रशासन नोटिस वापस ले वरना लूंगा एक्शन। दरअसल प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद अब आज शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है। अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेजा है। नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए किसी भी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।